हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 से लेकर के 19 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली इसके बारे में। ये जो है ये बड़ी स्पेशल रीडिंग है डेफिनेटली, क्योंकि ये मैं पहली बार करने जा रहा हूँ सेजिटेरियस की रीडिंग इन विद दीज टैरो कार्ड्स। ओके, सो ये जो है आप देख पा रहे होंगे ये मेरे ओन डिज़ाइंड टैरो कार्ड हैं। तो ये इसका फ्रंट साइड है, इसका बैक साइड ये है एंड लेट्स ओपन इट। सो हियर वी हैव दिस ब्यूटीफुल टैरो गाइड बुक। ओके, इसमें आपको सब कुछ इन डिटेल मिलेगा, हर एक कार्ड के बारे में इन डिटेल नॉलेज है और कैसे रीड करना है वो भी इसमें लिखा हुआ है। ओके, सो इस तरह की सारी नॉलेज इसके अंदर है। सो इट्स अ गाइड बुक, सो डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आप बिगनर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा आपके कार्ड्स। ये कार्ड्स हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये टैरो कार्ड्स ख़रीदते हैं तो ये सेल के लिए अवेलेबल हैं ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप वो भी बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट्स पर। ओके, सो लेट्स सी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ना इन क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन यूज़ द वेबसाइट लिंक ऑल्सो। अगर आपको बुक करना है या परचेज़ करना है ये डेक तो डेफिनेटली आप उस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Four of Sword, the Magician, the Emperor, okay, Ten of Sword, okay, Three of Wands, Nine of Sword, and Page of Cups. Bottom of the deck is Four of Wands. Okay, लेट्स सी। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, जेमिनी, पाइसिस एंड जेमिनी तो मैंने बोल ही दिया आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए यहाँ पर आप अभी अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली आपको कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन से और ये पर्सन ये कमिटमेंट देने में थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर आपकी जो है इस पर्सन से बहस हो चुकी है इस रिगार्डिंग। ओके, एंड अब आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ओके, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं इस पर्सन को लेकर के एंड इस रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड जो कि मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि हाँ यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लाइक आप अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी आप देख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को क्लियरली कि इस रिलेशनशिप में अब क्या हो सकता है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि लाइक टकराव की स्थिति बनी हुई है। आपको पता है कि यहाँ से अब कुछ भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, राइट। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपके लिए अभी ये थोड़ा स्टैगनेंट पोजीशन है या फिर ये कह लीजिए कि अभी चीज़ें यहीं की यहीं रुकी हुई हैं और आपके लिए कंफर्टेबल जोन नहीं है ये। ओके,
आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, अगला जो कार्ड है वो देखते हैं हम। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों की बातें बंद हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और हो सकता है या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। और ये पर्सन आपसे बात करने को राज़ी ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक जैसे कि आपको इग्नोर कर रहे हों। ओके, एंड इट्स लाइक कि वो जब भी आपको देखते हैं तो रास्ता बदल लेते हैं, आपको फेस नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट एनर्जी। मुझे हायरोफेंट एनर्जी से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप जो है इस पर्सन के साथ आगे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है देयर इज़ सम थिंग्स जो डिस्कस होनी चाहिए। ओके, देयर आर सम थिंग्स जो डिस्कस होनी चाहिए, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत पिन पॉइंट करती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, एंड कह सकते हैं कमिटमेंट को लेकर के। आप चाहते हैं कि फाइनल कमिटमेंट हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर हालांकि आपको पता है कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटीज़। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिटी डिफरेंट हो, एंड इसकी वजह से बेसिकली ऐसा ये कर रहे हो, लेकिन आप इस सभी चीज़ों से डील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी इस पर्सन के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप हालांकि ऑन द अदर हैंड पूरी तरह से कमिटेड हैं, कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन बच रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, एक चीज़ जो शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि अपने आप में मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको भी एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करके चल रहे हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत इम्बैलेंस्ड हैं इन दिस केस। ओके, सो वो बेसिकली अभी कोई डिसीज़न नहीं ले सकते अभी रिगार्डिंग द कमिटमेंट एंड ऑल। ओके, सो दैट इज़ वाई ये पर्सन काफ़ी लाइक एज एन कह सकते हैं कि अभी टाइम ले सकते हैं। और मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि काफ़ी हद तक मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो अभी ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं, और मे भी हो सकता है किसी को आपसे कंपेयर भी कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोगों के केस में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड पहला कार्ड। ओके, सो पहला कार्ड 4 ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आप भी शायद उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आप भी शायद अभी तक कोशिश नहीं करी है आपने उनसे बात करने की, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली बेसिकली आप दोनों के बीच में भी साइलेंस है, और आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज इन योर केस यू आर हीलिंग योर सेल्फ, एंड इन दैट केस उनके केस में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि सैजिटेरियस मुझसे कमिटमेंट मांगेंगे, और अभी मैं उनको क्या जवाब दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 ऑफ सोर्ड से। सो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, तो आपका सामना तो इस पर्सन से होने वाला है इस हफ्ते, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बाद ये अपने कुछ कह सकते हैं कि लाइक आपको बहाने मारेंगे या फिर ऐसी कोई कहानी बनाएंगे, लाइक जो कह सकते हैं कि लाइक आपको छलावा देंगे। ओके, अपनी ही कोई स्टोरी सुनाएंगे आपको, एंड इट्स लाइक मे भी हो सकता है वो स्टोरी सुन के आपको यही मुंह से निकले कि व्हाट्स रबिश। ओके, द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए वो जो पर्सन आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, एंड आपको अवॉइड कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा काफ़ी ज़्यादा, एंड दैट इज़ वाई दे आर थिंकिंग कि लाइक
ओके, लेट्स फेस सजिटेरियस। ओके, सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, वो फेस करने के लिए तैयार हैं आपको, एंड जल्दी ही वो आपसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि वो जानते हैं कि आपको कन्विंस कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो उनको सच्चाई के साथ ही सामने आना पड़ेगा, उनको ये चीज़ पता है। ओके, सो द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड है। सो देखिए, आपको ना कहीं से इस पर्सन की, क्योंकि आप एज एन एम्परर यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये एनर्जी की जैसे कि आपको जिससे वो डील कर रहे हैं राइट नाउ, जैसे कि मैंने बताया कि वो किसी से कंपेयर कर रहे हैं आपको, तो उस तरह की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। I mean, आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, एंड देन आपको डेफिनेटली ऐसा धक्का लगेगा इस रिलेशनशिप में कि वो एज एन ऑप्शन आपको ट्रीट कर रहे हैं और किसी से कंपेयर कर रहे हैं आपको। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से आपके लिए इट्स लाइक वेरी डिफीट। ओके, सो इट्स लाइक कि आपको बैकस्टैब्ड सा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपको ऐसा ही प्रतीत होने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अब सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि राइट टाइम इज़ अबाउट टू कम। यू नो दैट, यू इंट्यूटिवली नो दैट कि हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास आपके लिए राइट टाइम ज़रूर आएगा, एंड यही राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं। एंड अब आप पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते। अब आप एक ऐसे डेड एंड पर हैं कि लाइक अब यहाँ से ना तो आप पीछे नहीं जा सकते, एंड आगे ही जाना होगा, और उसके लिए आपको राइट टाइम का वेट करना होगा। ओके, सो देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड डेफिनेटली, एंड आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं और आपके पर्सन आपको ही चूज़ करें, एंड आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट ना करें। सो यही चीज़ आप चाहते हैं, एंड इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि इस हफ्ते मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इस पर्सन की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन आपके लिए आता हुआ दिखाई दे। ओके, सो 9 एटलीस्ट टिल सैटरडे तो डेफिनेटली नहीं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, और उनकी तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग सकता है इस चीज़ को लेकर के। एंड एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक, यानी कि संडे में जा कर के कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ से एक मैसेज आ सकता है, इनकी तरफ से एक अपॉलॉजी आ सकती है कि हाँ, उन्होंने कुछ गलत किया है एंड वो इसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो अपनी तरफ से आपसे सॉरी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी ले सकते हैं आपसे। ओके, अपॉलॉजी दे सकते हैं, सॉरी आपको। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। सो अगर आपको ये डेक ख़रीदना है तो आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, krishnataro.com। ओके, सो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, और पर्सनल रेटिंग भी वहीं पे बुक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड्स है और डेथ कार्ड है। सो डेथ कार्ड और एक नई बिगनिंग। ओके, सो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहा है, और कुछ चीज़ें जो अभी इट इज़ लाइक कि कोई ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में ऐसी थी जो वर्क नहीं कर पा रही थी, इट हैज़ टू एंड। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी आपकी रिलेशनशिप में, एंड एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो डेथ इज़ लाइक परमानेंट। ओके, कुछ चीज़ें परमानेंटली चेंज होने वाली हैं। ओके, एंड नई शुरुआत भी हो रही है, पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है, एंड यहाँ से आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आएगी। ओके, सो डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, लेट्स सी, नरिशमेंट। ओके, आपको अच्छा नरिशमेंट लेना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड प्रोटेक्शन भी आपके लिए यहाँ पर है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको कुछ होगा।
सो बेसिकली आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपके लिए बिल्कुल सभी कुछ सेफ़ हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, सो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।